हेलो गाइस, मैं हूं बिसात अहमद और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने सुबह 11 बजे का हम लोग का टास्क है पढ़ना कंप्यूटर साइंस, 3 बजे का टास्क है हम लोग का पढ़ना जनरल साइंस और रात 8 बजे का टास्क है हम लोग का पढ़ना करंट अफेयर। तो पूरा BSTT आपका जो है उसको पूरे को मैं कवर कर रहा हूँ अपने एक दिन में 3 लेक्चर ला के। तो आपका काम क्या है? आपका काम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डालूंगा टेलीग्राम का। जो लोग सच में चाहते हैं पढ़ना, सीरियसली चाहते हैं पढ़ना, सिर्फ वही लोग जाएं और टेलीग्राम में मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें। तो अच्छे लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, आप देख सकते हैं नीचे ग्रुप रहेगा, जाएंगे आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का। हम लोग लास्ट टाइम 30 क्वेश्चन देखा था, तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, मतलब 31 नंबर। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट बाय जनरेटिंग। आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें होता है CPU में होता है CU, ALU और मेमोरी। आपका जो होता है CU मतलब कंट्रोल यूनिट, वो किस तरह दूसरे को कंट्रोल करता है, क्या भेज के वो दूसरे को कंट्रोल करता है, ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर A कंट्रोल सिग्नल, ऑप्शन नंबर B टाइमिंग सिग्नल, ऑप्शन नंबर C ट्रांसफ़र सिग्नल या ऑप्शन नंबर D कमांड सिग्नल। आपका जो होता है कंट्रोल यूनिट वो भेजता है आपका टाइमिंग सिग्नल, ताकि अलग अलग चीज़ को, अलग अलग पार्ट को कंट्रोल कर सके। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। विच वन इज मॉडिफायर की टॉगल की एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो आपका मॉडिफायर की कौन है, किसी कम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं कि हाँ ये मॉडिफायर की है। ऑप्शन नंबर A कंट्रोल अल्ट शिफ्ट कम्बिनेशन को, ऑप्शन नंबर B कैप्स नम और स्क्रॉल कम्बिनेशन को, ऑप्शन नंबर C डिलीट होम और टैप के कम्बिनेशन को, या ऑप्शन नंबर D कंट्रोल नम और डिलीट कम्बिनेशन को। अगर पता होना चाहिए कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, इस तीनों कम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं मॉडिफायर की। तो 32 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर A। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, विच वन इज टॉगल की। ठीक है, अब टॉगल की क्या होता है, वो किसी कम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं टॉगल की कहते हैं। ऑप्शन नंबर A कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, ऑप्शन नंबर B कैप्स नम स्क्रॉल, ऑप्शन नंबर C डिलीट होम और टैब, या ऑप्शन नंबर D कंट्रोल नम और डिलीट। तो हम लोग कहते हैं कैप्स लॉक प्लस नम लॉक प्लस स्क्रॉल लॉक, इस तीनों कम्बिनेशन कहते हैं हम लोग टॉगल की। तो 33 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। इसको हम लोग टिक आउट मार देते हैं। अब देखते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 34 नंबर। इन विच जनरेशन मल्टी प्रोग्रामिंग इज यूज। अगर मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, आपका मल्टी सिस्टम क्या होता है, ये सब मैं जब मैं OS पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। लेकिन क्वेश्चन में अब ये पूछ रहे हैं कि जब मल्टी प्रोग्रामिंग हम लोग आया था तो वो हम लोग का किस जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में। अभी जो चल रहा है वो फोर्थ भी चल रहा है और फिफ्थ भी चल रहा है, अभी दोनों चल रहा है। लेकिन जब मल्टी प्रोग्रामिंग आया था तो वो आपके आया था थर्ड जनरेशन के अंदर आया था। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 C। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। विच पार्ट ऑफ एस रैम हेल्प टू स्टोर डेटा। आपका रैम होता है वो दो पार्ट डिवाइड होता है, एक होता है एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, एक होता है डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। आपका जो एस रैम होता है उसमें डेटा स्टोर किस जगह होता है। ऑप्शन नंबर A फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन नंबर B ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर C बोथ A एंड B, ऑप्शन नंबर D कैपेसिटर। तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप होता है ना वो फ्लिप फ्लॉप से मिलकर ट्रांजिस्टर बनता है। तो कह सकते हैं कि आपको जो इस टाइम में मेमोरी जहाँ पे आपका स्टोर होता है वो फ्लिप फ्लॉप में भी होता है और ट्रांजिस्टर में भी होता है, क्योंकि कम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम लोग ट्रांजिस्टर बना सकते हैं इसके हेल्प से। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर C बोथ A एंड B। आपको याद रखना है। मान लीजिए कहीं ऑप्शन में ट्रांजिस्टर नहीं दे तो फ्लिप फ्लॉप मार देना है, कहीं ऑप्शन में अगर आपको फ्लिप फ्लॉप नहीं दे सिर्फ ट्रांजिस्टर दे तो आपको ये मार देना है। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। विच पार्ट ऑफ डी रैम हेल्प टू स्टोर डेटा। जिस तरह आपका एस रैम में फ्लिप फ्लॉप के अंदर और ट्रांजिस्टर के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है, आपका डी रैम के अंदर किस जगह आपका डेटा स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर A मॉस फुल फॉर्म क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर B कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर C बोथ A एंड B, ऑप्शन नंबर D रजिस्टर। आप याद रखना है कि मॉस्क में भी मतलब कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जिसमें आपका चार्ज 0 हो सकता है 1 हो सकता है, कैपेसिटर चार्ज 0 हो सकता है 1 हो सकता है, इसीलिए हम लोग दोनों में ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 37 नंबर। MICR स्टैंड फॉर। अगर बताना है MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर A मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन नंबर B मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रजिस्टर, ऑप्शन नंबर C मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, ऑप्शन नंबर D मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर D मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। OCR, आपका OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है आपका,
OCR रिकॉग्नाइज विच कैरेक्टर विथ हेल्प ऑफ लाइट। आपको दो चीज़ें रखना है। आपका जो OCR होता है वो विद द हेल्प ऑफ लाइट किसी भी कैरेक्टर को रीड करता है, यह रखना है। और आपका जो रीड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, शेप पे, साइज पे, कलर पे, या फिर बोथ ए एंड बी, मतलब कि शेप पर भी डिपेंड करता है और साथ साथ में साइज पे भी डिपेंड करता है। आपको बताना क्या होगा, देखिए OCR डिपेंड करता है ना, जो रिकॉग्नाइज करता है कैरेक्टर को विद द हेल्प ऑफ साइज, शेप करता है, साइज नहीं। साइज कुछ भी हो, बड़ा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका शेप क्या रहता है वो उसके हेल्प से वो डेटा को उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ इनपुट डिवाइस। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चारों में से किसका सेट हम लोग कह सकते हैं वो इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए माउस कीबोर्ड मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर कीबोर्ड माउस, ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड माउस स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर मॉनिटर स्पीकर। तो आप ऑप्शन नंबर सी देखिए, कीबोर्ड माउस और स्कैनर, ये तीनों इनपुट डिवाइस है, तो इसको सेट को हम लोग कह सकते हैं, हाँ ये आपका इनपुट डिवाइस का सेट है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 आज का। विच मेमोरी हैज़ बायोस, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विच मेमोरी हैज़ बायोस प्रोग्राम विथ हेल्प टू स्टार्ट कंप्यूटर। जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो पहले आपका बायोस स्टार्ट होता है। आपका बायोस किस जगह रहता है, आपका जो बायोस रहता है वो किस मेमोरी में स्टोर रहता है। ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। आपको याद रखना है जब भी आपका बायोस रहता है वो आपको रोम में रहता है, मतलब कि रीड ओनली मेमोरी में रहता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 41। विच वन इज ए नन वोलेटाइल मेमोरी। आपका वोलेटाइल क्या होता है, नन वोलेटाइल क्या होता है। देखिए जो होता है वोलेटाइल, अगर लाइट ऑफ हो जाए या स्विच ऑफ हो जाए और आपका डेटा उड़ जाए, उसको हम लोग कहते हैं वोलेटाइल। लेकिन ऐसा डिवाइस, ऐसा आपका मेमोरी डिवाइस जिसका लाइट जाने के बाद डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, उसको कहते हैं नॉट वोलेटाइल कहते हैं हम लोग उसको। इसमें क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज नॉट वोलेटाइल, मतलब कि जो कौन सा इसमें डिवाइस है जो कि वोलेटाइल नहीं है। आपका रोम इसमें वोलेटाइल नहीं है, और होता वोलेटाइल कौन सा है, तो आपका रैम होता है। लाइट जाने के बाद रैम में जो भी आप स्टोर करते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। लेकिन वोलेटाइल में क्या होता है, रोम में क्या होता है, लाइट जाने के बाद वहीं पर सेव हो जाता है जितना पहले से आप उसमें डाले थे, या कोई याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग। कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी वायरस। तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। इसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ए डिस्प्ले मॉनिटर विच हैज़ ए नो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, मतलब कि मेरा ऐसा मॉनिटर है जो खुद के अंदर किसी तरह का प्रोसेस नहीं कर सकता है खुद से, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्क्रीन, मतलब कि उसका काम है सिर्फ आउटपुट शो करना, वो खुद अपने अंदर जो कोई भी चीज़ प्रोसेस नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए स्क्रीन, ऑप्शन नंबर बी डंप टर्मिनल, ऑप्शन नंबर सी टोकन, ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। जो आपको होता है ना डंप टर्मिनल, उसका काम क्या है, जब आउटपुट शो करना है। जैसे कि आप देखते हैं ना वेंटिलेटर में लगा रहता है एक मोटर लगा रहता है, या फिर आपका जब हार्ट बीट चेक करते हैं तो लेके लगा रहता है डंप टर्मिनल, जो बताता है आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो उस तरह डिवाइस को कहते हैं हम लोग डंप टर्मिनल, जो आपको खुद से कुछ प्रोसेस नहीं करेगा, हाँ वो आउटपुट शो करेगा कि आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, अगर वो काम रहेगा इसका डंप टर्मिनल का। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। ए सोर्स प्रोग्राम इज यूजुअली इन। आपका जो होता है सोर्स कोड या होता है सोर्स प्रोग्राम, वो बेसिकली किस लैंग्वेज में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी मशीन लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी नेचुरल लैंग्वेज। आपका जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज वो बहुत इजी होता है, इसीलिए मैक्सिमम सोर्स को आपको अभी जो बनेगा, अभी जो मिलेगा वो किस में लिखा हुआ मिलेगा, आपको मिलेगा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा सोर्स कोड। ठीक है, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। विच प्रिंटर प्रिंट्स इन बोथ डायरेक्शन। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो आपके दोनों डायरेक्शन में प्रिंट करता है। ऑप्शन नंबर ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी आपका लेजर प्रिंटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए आपका जो होता है ना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये आपको राइट टू लेफ्ट प्रिंट करता है और लेफ्ट टू राइट प्रिंट करता है। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। विच कोड यूजुअली यूज टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर। इस सब में से कौन सा कोड है जो कि आपको डेटा स्टोर करता है कंप्यूटर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए BCD, ऑप्शन नंबर बी डेसिमल, ऑप्शन नंबर सी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन नंबर डी ऑक्टल। आपका जो होता है BCD बाइनरी कोड डेसिमल, जो आपको होता है 4 बिट का होता है। ये कितने बिट का होता है आपका BCD, आपको होता है 4 बिट का होता है। तो आपको जो कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करते हैं हम लोग, वो BCD की हेल्प से ही करते हैं, इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो लेवल लैंग्वेज। आपका लैंग्वेज होता है ना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, और बस एक लैंग्वेज जो आपको होता है वो होता है आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज। आपको बताना है इसमें से लो लेवल लैंग्वेज कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी सी लैंग्वेज, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। आपका जो होता है मशीन लैंग्वेज, आपका जो होता है असेंबली लैंग्वेज, इस दोनों को हम लोग कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। आपका जो होता है सी लैंग्वेज, इसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। और आपको जावा होता है, जावा, पाइथन, PHP, वो सब कहते हैं हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपका जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लो लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज को भी और असेंबली लैंग्वेज को भी। अगर दुनिया में सबसे पहला लैंग्वेज जो लिखा गया था ना, वो लिखा गया था आपका मशीन लैंग्वेज लिखा गया था, जो बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, जो लैंग्वेज आपका मशीन समझता है। उसके बाद जो लैंग्वेज आया ना, वो आपको लैंग्वेज आया असेंबली लैंग्वेज आया। आपको जो हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर में, ऐड ए, मूव, मल्टीप्लेक्स, एक्यूमुलेटर, तो ये सब सारा किस में आता है, वो सब आता है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज में आता है। ठीक है, इसका आपको हो जाएगा डी बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंस विद द यूज़ ऑफ द कीबोर्ड। मतलब कि कीबोर्ड का यूज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो किसकी मदद से हम लोग इसका यूज़ नहीं कर चाहें, तो अगर मेरे पास कीबोर्ड नहीं रहे, अगर मेरे वो डिवाइस रहे, तो उससे हम सारा काम कर सकते हैं कीबोर्ड का भी। तो ऐसा कौन सा डिवाइस रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जॉयस्टिक, बी लाइट पेन, सी माउस, और डी टच। आपको विद हेल्प ऑफ माउस हम लोग सारा काम कर सकते हैं अगर मेरे पास कीबोर्ड नहीं रहेगा तब भी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 49 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। आप में से ये सारे ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही है जो कि आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी प्लॉटर, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, मतलब बोथ 1 and 2। आपका जो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये आपका क्या करता है, ये आपका जो प्रोड्यूस करता है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी में आपका आउटपुट आपका प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसका हो जाएगा आपका बोथ, अब हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए इम्पैक्ट में और नॉन इम्पैक्ट में क्या फ़र्क होता है ना, एक लगा होता है रिबन। जब भी इम्पैक्ट में जब भी हम कुछ प्रिंट करते हैं, लेटर को, अल्फ़ाबेट को, नंबर्स को, आपको वो होता है एक रिबन, आपका जो नंबर आप रिबन आपका अटैच होगा, तो आपका सटेगा, तब जाकर आपको वो प्रिंट होगा। लेकिन नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, रिबन में और आपका जो क्लॉक होता है जो आपको टकराता है, उसमें दूरी रहता है, मतलब वो बिना टकराए हुए प्रिंट कर सकता है। इसीलिए नॉन इम्पैक्ट में आपको जो क्वालिटी होता है वो बहुत अच्छा होता है इम्पैक्ट के कंपेरिजन में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा। सबसे मैक्सिमम डेटा ये चारों में से कौन सा होल्ड करता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन नंबर बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक डिस्क इनसाइड कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक टेप। आपका मैक्सिमम जो होता है 185 TB, मतलब इतना तक हम लोग मैग्नेटिक टेप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ये आपका मैक्सिमम है चारों में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ मेन मेमोरी। इन सब में से कौन सा मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रक्शन कैश, ऑप्शन नंबर बी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी इंस्ट्रक्शन ऑप कोड, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। आपका जो तीनों का तीनों है ना, कैच हो गया, रजिस्टर हो गया या बफर हो गया, तीनों का तीनों आपका मेमोरी का पार्ट है। लेकिन जो आपका ऑप कोड है ना, वो पार्ट आपका माइक्रो प्रोसेसर का, माइक्रो कंट्रोलर का है। इससे क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं ना, मूव, ऐड, वो सब पार्ट है आपका माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है। इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52। डिसएडवांटेज ऑफ डायनेमिक रैम ओवर स्टैटिक रैम। आपका दो तरह का रैम होता है, एक होता है डी रैम, मतलब होता है डायनेमिक रैम, एक होता है आपका एस रैम, मतलब कि स्टैटिक रैम। तो आपका डायनेमिक रैम का डिसएडवांटेज क्या है स्टैटिक रैम के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए हाई पावर कंजम्पशन, ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल स्पीड, ऑप्शन नंबर डी सी नीड टू रिफ्रेश द कैपेसिटर चार्ज एवरी वंस इन और 2 मिलीसेकंड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। आपका जो आपका डी रैम होता है उसका बस एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है, आपको ये हर कुछ देर पे आपको इसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है, कैपेसिटर को दोबारा चार्ज करना पड़ता है हर कुछ सेकंड पे, मिली सेकंड पे, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम लोग। द रिफ्रेशिंग रेट ऑफ डायनेमिक रैम इज इन रेंज ऑफ। आपका जो होता है डायनेमिक रैम, उसका जो रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो कितने देर पर रिफ्रेश करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए 2 माइक्रोसेकंड, ऑप्शन नंबर बी 2 मिलीसेकंड, ऑप्शन नंबर सी 64 मिलीसेकंड, ऑप्शन नंबर डी 2 माइक्रोसेकंड। तो हम लोग इसे कहते हैं हम लोग अप्रॉक्स 2, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जो ए है और जो बी है वो सेम लिख दिया है। आपको याद क्या रखना है, इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका,
क्या होगा 2 मिली सेकंड होगा। लेकिन एक और मैंने डी को एक ही लिख दिया, तो आपको ध्यान नहीं देना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि हर 2 मिली सेकंड पे आपको डी टाइम को दोबारा रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। द डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट ए पेरिफेरल टू बस इज कॉल्ड। उस डिवाइस का नाम बताना है जो कि आपको पेरिफेरल से बस को जोड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। नेम नहीं है, नन होगा यहाँ पे। तो हम लोग कहते हैं इंटरफेस, जो कि आपको पेरिफेरल को और बस को जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेरिफेरल, उसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। अब देखते हैं 55 नंबर हम लोग। एनी इंस्ट्रक्शन शुड हैव एटलीस्ट, आपको जितना भी होता है इंस्ट्रक्शन वो कम से कम कितना लेता है ऑपरेंड। ऑप्शन नंबर ए 2 ऑपरेंड, ऑप्शन नंबर बी 1 ऑपरेंड, ऑप्शन नंबर सी 3 ऑपरेंड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपको कम से कम एक ऑपरेंड जरूरत पड़ता है कुछ भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, वो याद रखना है। अब देखते हैं 56 नंबर। असेंबली लेवल लैंग्वेज यूजेज, अब जो होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज वो क्या यूज़ करता है। ऑप्शन नंबर ए हेक्स कोड, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी कोड, ऑप्शन नंबर सी मिनोमोनिक्स, ऑप्शन नंबर डी ASCII कोड। आपको जो होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज वो आप यूज़ करते हैं, मिनोमोनिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एन असेंबलर कन्वर्ट, ऑप्शन नंबर ए मशीन कोड टू मिनोमोनिक्स, हाई लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, या फिर ऑल ऑफ डी। आपका जो असेंबलर होता है उसका काम है कि जो आपका लैंग्वेज लिखते हैं हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज लिखते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करना, ये आपका असेंबलर का काम होता है। इसीलिए इसको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58। ए डैश डिवाइस इज इन डिवाइस दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विच इज सेंड टू CPU। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि आपको CPU को इन्फॉर्मेशन भेजता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनपुट, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी CPU, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेमोरी। देखिए जितना भी CPU में इनपुट जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन जाएगा वो सब का सब आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भेज रहे हैं, अभी हम लोग वहाँ से ले नहीं रहे, CPU में दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ए कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड इन द। जब भी हम लोग हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका कॉपी कहाँ पे आपका सेव हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम हीप, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैच। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी कैच। जब भी हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका एक पार्ट इसका कहाँ कॉपी होता है, वो कैच में कॉपी हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। द 8-bit इनकोडिंग फॉर्मेट यूज टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आपका STT में आया था, लेकिन क्वेश्चन उल्टा आया था, मतलब ये आया था, ये पूछा था कि आपका ऑप्शन में इसका हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था आपको STT में, आपका जो होता है EBC DIC जो होता है उसमें कितना नंबर ऑफ बिट होता है, इसका उल्टा पूछा था क्वेश्चन, पूछा था मतलब वाइस वर्सा पूछा था इसका, आपको याद रखना आपको। तो ठीक है, आज का ख़त्म करता हूँ लेक्चर अपना। आप क्या करें, मैं इसके लिंक में मैं डाल लूँगा आपका टेलीग्राम का ग्रुप, आप जो वहाँ जाएँ वो फॉलो कर सकते हैं वहाँ जाके। उसके अलावा इंस्टाग्राम में अगर आप चाहते हैं वो फॉलो करना तो मैं उसका लिंक डाल लूँगा, वहाँ जाकर वो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।